नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे बड़ी बहस में प्रश्न पत्र लीक होने की बात उठ रही है कि आखिर प्रश्न पत्र लीक क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे और क्या इसकी समीक्षा या फिर कुछ लोगों की गिरफ्तारियों के बाद, किंग पिन की गिरफ्तारी के बाद यह मामला फिर से शांत हो जाएगा और अगली बार ऐसा नहीं होगा। इस बात को चुनौती देते हुए हर बार कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि प्रश्न पत्रों को लीक करता है। बीपीएससी कोई साधारण परीक्षा नहीं है, इसके लिए तैयारियां भी बहुत ही मजबूत होती हैं, लेकिन मजबूत चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच उस व्यवस्था को ध्वस्त कर प्रश्न पत्र को लीक कर देना, आप समझिए कि जो लोग तैयारी करके गए हैं वो एक कमरे में बैठे हैं, वो प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन जब वो परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हैं तो गेट पर उन्हें पता चलता है कि यह प्रश्न पत्र लीक हो गया। उनकी हालत समझिए कि कई किलोमीटर दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, कई राज्यों से लोग इस एग्जाम को देने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला बहुत ही मायूस हो गए। लेकिन घर लौटते लौटते उनकी परेशानी बढ़ गई, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इस बार तो बहुत मेहनत की थी, अच्छा एग्जाम गया था, तो क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? जो इस बार पास हो जाते, जिनका कंफर्म था, जिन्हें पूरी तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए उन्होंने कहा था कि नहीं इस बार तो बेड़ा पार है, अगली बार की गारंटी क्या है? ये ऐसे एग्जाम होते हैं जिन पर कुछ भी कहना, हर बार आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं इस बार हम पास आउट हो जाएंगे। लेकिन जिनकी तैयारी पुख्ता थी उन्हें चोट जरूर पहुंची। इस चोट का कोई इलाज नहीं है, पता नहीं सरकार के पास इसका मरहम है कि नहीं। लेकिन नीतीश कुमार से यही सवाल पूछा गया, क्या कहा उन्होंने, स्क्रीन पर देखिए। लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके। लेकिन इसके अलग नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुआवजे की बात की है। उन्होंने कहा है कि इन छात्रों जिन्होंने मेहनत की थी, जिनके एग्जाम्स अच्छे गए थे, या फिर सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत की थी, उनका क्या होगा? उन्हें मुआवजा तो मिलना चाहिए। उन्हें मुआवजा आप समय नहीं लौटा पाएंगे, आप लोगों को पकड़ सकते हैं, आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं, आगे ना हो इस पर बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन आप ये वक्त नहीं लौटा पाएंगे जो वक्त इनके हाथ से गुजर गया। पहले से 4 बार यह परीक्षा स्थगित हो गई, दिसंबर में ही होनी थी, लेकिन खींच तीर के यहां तक पहुंचे मई में। अब फिर से एक एग्जाम होगा, उसके लिए तारीख अभी नहीं बताएंगे, जांच हो जाए या फिर हो सकता है कि कोई डेट आ जाए। फिर एक बार वही परीक्षार्थी फिर आएंगे। इसमें कई तरह की गड़बड़ियां हैं। कुछ छात्र कहते हैं कि हमारा होम सेंटर कह के इतनी दूर फेंका कि वहां से घर लौटते लौटते सुबह हो गई। तो कई तरह की मुश्किलें हैं। आज सारिका पासवान हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, प्रोफेसर कैलाश प्रसाद जी हमारे साथ शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, शिवजतन ठाकुर जी पूर्व सदस्य बिहार लोक सेवा आयोग। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। शिवजतन ठाकुर जी से सबसे पहले सवाल। शिवजतन जी, ये कैसे हो गया? आप तो सदस्य रह चुके हैं बिहार लोक सेवा आयोग के, क्या इतना आसान है कि कहीं से एक पन्ना आउट कर लें, कहीं से निकाल लें, कहीं से बिना मिली भगत के? और ये मिली भगत है उसका लेवल क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, किस लेवल पर ये चीजें अगर हुई हैं तो कहां से ये चूक हो सकती है? आप जरा इसे हमें समझाइए। सबसे पहले विवेक जी, इस प्रश्न को समझने के लिए आवश्यक है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है एक संवैधानिक संस्थान है। यानी संवैधानिक संस्थान उसे कहते हैं जिसका वर्णन, कार्य क्षेत्र का वर्णन स्वयं संविधान में वर्णित हो। संविधान के अनुच्छेद 315 से 322 तक में सदस्यों की नियुक्ति, उसकी कार्यशैली, रिपोर्ट सब उसमें शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 320 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लोक सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग परीक्षा संचालित करेगा और अनुशंसा भेजेगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा। तो परीक्षा सबसे गोपनीय और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज रेजन डिएटर ऑफ द कमीशन। यही कमीशन का मूल काम है। और इसीलिए आपकी आम पब्लिक की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि इसकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जो बिहार लोक सेवा आयोग में प्रक्रिया तय है वो यह कि जो क्वेश्चन सेटर होंगे और जो क्वेश्चन दिया जाता है वो स्वयं चेयरमैन रखते हैं और चेयरमैन उसका ड्राफ्ट बनवा करके कई सेट फिर उसको प्रेस में भेजते हैं छपने के लिए। और प्रेस वाले को गोपनीयता बनाए रखने के लिए मोटी रकम दी जाती है कि ताकि किसी कीमत पर आउट नहीं हो, यानी कोई सदस्य नहीं, उसका प्रेस के एक आदमी को भी पता नहीं चले कि प्रश्न पत्र कहाँ का है। उसके बाद वहाँ से सील्ड कवर में पैक होकर के सारा क्वेश्चन पेपर जो सेंटर रहता है डायरेक्ट प्रेस से जिला प्रशासन के पास भेजा जाता है। जिला प्रशासन उसको कंट्रोल रूम में रख के या बैंक गया तो उसके लॉकर में रख के और मजिस्ट्रेट के साथ जिस दिन परीक्षा शुरू होती है ठीक उसी दिन आधा घंटा पहले मजिस्ट्रेट जाके सेंटर सुपरिंटेंडेंट को क्वेश्चन का पैकेट उसका हवाले करता है और 3 आदमी की उपस्थिति में पैकेट खोला जाता है। तो यह इतनी बात इसलिए हमने बताया कि लीक में हमारे हिसाब से कहीं से बीपीएससी का कोई कहीं से संलिप्तता नहीं है। अब सवाल है कि कहाँ ये हो गया। ये सेंटर पर जब क्वेश्चन जाता है तो अभी तक तो ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन जब सेंटर पर खोलने पर आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच लिया अब तुरंत भेजा 5 मिनट में वायरल हो जाएगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं हमको ऐसा अनुभव के आधार पर लगता है कि यह सेंटर पर ही कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। जो भी चूक हो यह बहुत भयंकर चूक है कि युवा प्रतिभाओं का हनन है, उसका दमन है। भ्रष्टाचार का हमारा युवा पीढ़ी भेंट नहीं चढ़े, कुबेर पुत्रों और पैवी पुत्रों के लाभ के लिए गरीब होनहार युवकों का भविष्य मटिया मेट नहीं हो, इसलिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। चलिए, सरकार ने कहा है कि हम सख्त कदम उठा रहे हैं और जल्दी जांच पूरी हो जाएगी। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद जी भी हमारे साथ हैं। कैलाश प्रसाद जी, इस मसले को कैसे देख रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि लीक क्यों हो गया, लेकिन इसकी जद में जब जाते हैं और बहुत अच्छा तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से शिव जतन ठाकुर ने बताया कि कहां से हो सकता है, इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर जगह हमने लोगों को बिठा रखा है, वहां सिक्योरिटी काफी टाइट है। आयोग की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये प्रश्न पत्र अगर कहीं से हुआ है तो उनकी समझ से ये सेंटर पर हो सकता है। तो क्या किन्हें पकड़ा जाए और ये लीक होना कब बंद होगा? क्योंकि इससे बदनामी भी होती है कि हम एग्जाम ले नहीं पा रहे हैं। एक एग्जाम है, इतने डेट्स बदले गए, और एक एग्जाम ऐसा है जिसे हम जो सम्मान वाला एग्जाम है, सभी को लगता है कि हमने बीपीएससी कमीशन की परीक्षा दी, उसमें भी भाई ये लीक वाली बात आ गई, तो इससे तो अपमान ही होगा ना इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लीक वाली बात जो आ गई तो बहुत गंभीर बात है। और यह जो वारदात घटित हुई, बीपीएससी ने कहा है कि यह इतिहास में यह पहली बार घटित हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पूरी तरह से कलई तो पहली बार खुली, लेकिन गुप्त रूप से जिसको कि रोक दिया गया किसी तरह से, लेकिन पहले भी यह वारदात सुगबुगाहट की ओर थी और इस बार तो पूर्ण रूपेण आ गए, वारदात हमारे सामने आ गई। तो इसमें करना क्या होगा? ये इन्होंने कहा कि केंद्र से लीक की बात की उन्होंने, तो केंद्र से लीक हुई है, बात ठीक है, लेकिन यह अभी पक्की बात नहीं है, इसकी जांच चल रही है। और यह जांच जब आएगी, इसका जो परिणाम सामने आएगा, तब हम समझेंगे कि यह जो अब हमारा संग्राम चल रहा है, यह संग्राम मतलब ये जो बीच में साइबर अपराधी हों चाहे और हों, या केंद्र के लोग हों, या बीच में और भी तत्व हों, उनके खिलाफ जो चल रहा है संग्राम, जांच चल रही है, तो यह काम तो हो ही, क्योंकि यह मर्यादा का हनन हुआ है। ठीक कहा ठाकुर जी ने, यह मर्यादा का हनन हुआ है और यह ज़्यादा हनन हुआ है। यह हनन नहीं हो, इसके लिए मेरी तो अपनी सलाह है, पता नहीं वो राह पर वो चलेंगे कि नहीं आयोग वाले। केंद्र का चयन बहुत ही सूझबूझ के साथ उनको करना होगा कि जिस केंद्र की बात अभी सामने हम लोगों के सामने आ रही है, वह केंद्र पूरा सक्षम नहीं है।
हम सक्षम केंद्र का चयन कैसे किया उन लोगों ने, तो केंद्र के चयन में उनको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलिए, ऐसे केंद्रों को और ये ब्लैकलिस्ट भी किया जाना सावधानी चाहिए जब तक जहां से नहीं ऐसा हो रहा हो। बरती जाएगी। हालांकि अभी कुल 4 और 5 लोगों को बुलाया बिल्कुल, गया उस बिल्कुल। कॉलेज से। प्रिंसिपल के साथ 4 और कर्मचारी हैं जिन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। पूछताछ होगी, इसमें देखिए क्या कुछ खुलता है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इन पेपर्स, जो पैक्ड पेपर्स, सील पेपर्स थे,